तीन मित्रों की कहानी। धर्मपुर नामक गांव में राम, सोम, गोपी नामक तीन मित्र रहते थे। तीनों आजू बाजू के घरों में ही रहने से तीन खेती का काम करते हुए बहुत अच्छे मित्रता से रहते थे। पहले ही चर्चा करके एक ही फसल उगाते थे। सब एक समान का लाभ रखते थे। किसी भी मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसे दिन बीतते गए। उस वर्ष बारिश ना गिरने पर फसलें बहुत खराब हो गई, कई नष्ट हुए। अब उस गांव में रहकर कोई फायदा नहीं करके काम के लिए शहर गया राम। घर वालों के ना मानने पर सोम और गोपी उसी गांव में रह गए। शहर गए हुए राम को अच्छे जमींदारों के पास काम मिली। उधर विश्वास से काम करके अच्छी कमाई की। सोम और गोपी तो हमेशा की तरह जीने लगे। एक दिन राम अपने गांव आकर सोम और गोपी से मिला। अपने मित्र के शहर जाकर अच्छी कमाई करने पर बाकी के दोनों खुश हुए। मैंने शहर जाकर कमाए हुए पूरे पैसे को इस पोटली में बांध कर रखा। इस पैसों से मैं खुद अपना व्यापार शुरू करने की सोच रहा था। बोलकर अपने विचार राम ने मित्रों से कहा। कौन सी व्यापार लाभदायक है, कौन सी शुरू करना अच्छा होगा, अपनी सलाह देकर वे दोनों मित्रों ने कहा, तुम अपने व्यापार में कामयाब हो, यही हमारी आशा है। फिर सोम और गोपी कुछ देर बातें करके अपने अपने घर चले गए। उस रात राम के घर में ही चोरी हुई। चोर राम की मेहनत की कमाई, पैसों की पोटली के साथ साथ सब कुछ चुरा ले गया। अपने मित्र को दुखी देख हिम्मत देकर चला गया गोपी। लेकिन सोम तो घर जाकर कुछ पैसे लाकर, जरूरत पे काम आएंगे, ये पैसे रख लो मित्र, बोलकर राम को देने जा रहा था। पैसों को लेने के लिए राम ने मना कर दिया। फिर भी तुम्हें ऐसे मुश्किल में छोड़ जाऊंगा तो मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा क्या? बोलते हुए जबरदस्ती पैसों को सोम ने हाथों में रखा और रोज उसे मिलकर हिम्मत देता था। लेकिन गोपी तो चोरी होने से उससे बच के घूम रहा था। घर के सिवाय सब कुछ खो दिया उसने। कहीं पैसों की मदद ना मांग ले करके आना ही बंद कर दिया। मित्रों में आए हुए परिवर्तन देख राम को बहुत आश्चर्य हुई। एक दिन सोम से मिलकर उसके दिए हुए पैसों को वापस करते हुए राम ने ऐसा कहा कि तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है रे। मुश्किलों में भी साथ नहीं छोड़ा। तेरे जैसा साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र है। गोपी मेरे पास तक भी नहीं आ रहा है। सच बोलो तो शहर में मेरी शुरुआत की व्यापार में मदद करने के लिए मित्र की जरूरत है। तुम में से सच्चा मित्र को जानने के लिए ही चोरी की नाटक की। मेरे शुरुआती व्यापार में तुम मेरे मददगार बनो ना। आए हुए लाभ दोनों एक समान बांटेंगे। उन बातों को सुनते ही सोम खुशी से उछल पड़ा। थोड़े समय में ही राम और सोम व्यापार शुरू करके थोड़े समय में ही अच्छा नाम और पैसे कमाए। कुछ समय बाद अपने गांव में बिना काम के रहकर पूरी संपत्ति खत्म होने पर काम के लिए शहर पहुंचा गोपी। मित्र की स्थिति को समझकर पुराने बातों को बुलाकर राम और सोम ने उसे अपने व्यापार में मिला लिया। तब से तीनों खुशी से रहने लगे। इस कहानी की सीख है कि सुख दुख दोनों में साथ निभाने वाला ही सच्चा मित्र है। बेईमान कुत्ता। एक गांव में एक कपड़े का व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक कुत्ता और एक घोड़ा था। जब भी वो शहर कपड़े खरीदने जाता, उस घोड़े पर ही रखकर कपड़े वापस लाता, और जब भी कपड़े बेचने जाता तो भी घोड़े पर ही रखकर ले जाता। और वो कुत्ते को अपने घर के रखवाली के लिए रखा था। घर के पास उस कुत्ते को वो छोड़ जाता था। घोड़ा बहुत ईमानदार था और बहुत मेहनत करता था, पर दोनों को ही वो एक समान देखता था। लेकिन वो कुत्ता बहुत बेईमान था। किसी भी तरह से उस घर से वो भाग जाना चाहता था
और एक आजाद जिंदगी जीना चाहता था। घोड़ा हमेशा उसे समझाता था कि ये बात सही नहीं है, पर वो नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक चोर आ गया था और वो उसके घर चोरी करने गया। जब वो व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था, तब उसके घर में चोर छुपके से घुस आया। उसने अपनी गाड़ी उस घर के पीछे रखी थी। आंगन में कुत्ता बंधा हुआ था। वो एक एक करके व्यापारी के कपड़ों के गड्ढों को अपने गाड़ी में भर रहा था। कुत्ते के ध्यान में ये बात नहीं आई कि वो अपने मालिक को भौंक कर जगा दे। चुपचाप वो चोर को देखता रहा। जब वो आखिरी गड्ढा गाड़ी में रखने वाला था, तब उस कुत्ते ने उसे कहा, दोस्त, तुम्हारे इन्हीं हाथों से मुझे भी आजाद कर दो ना। क्यों? मुझे यहाँ रहना नहीं पसंद है। तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। कुत्ते की बातों को सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगा कि मैं चोर हूँ और तुम्हारे मालिक का सामान चुरा रहा हूँ, फिर भी तुमने अपने मालिक को क्यों नहीं जगाया? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक से नफरत करता हूँ। उसका नुकसान हो या फायदा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इतनी देर में तुम्हें इस बात का पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़वाया भी तो नहीं। तुम इसे मेरा एहसान मानकर मेरा काम करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। कुत्ते की बातों को सुनकर चोर फिर से हंसने लगा और कहा, मैं तुम्हारा एहसान मानूं? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें इतने प्यार से पाला, तुम अगर उसी के वफादार नहीं हो तो मेरे वफादार क्या होगे? क्या वो तुम्हारा धर्म नहीं है? तुम जैसे धोखेबाज कुत्ते को पालने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इतना कहकर वो चोर वहाँ से गड्ढा गाड़ी में रखने चला गया। तब वो कुत्ता सोचने लगा कि चोर की बात बिल्कुल सच थी। ये सोचकर वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर चोर वहाँ सामान छोड़कर भाग निकला। कुछ देर बाद व्यापारी कुत्ते की आवाज सुनकर घर के बाहर आया और अपना सामान जमीन पर पड़ा देखा तो उसे अपने वफादार कुत्ते पर बहुत गर्व हुआ। उस दिन से कुत्ता भी बहुत खुश था और मालिक भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए। अच्छे इंसान के काम। रामपुर नामक एक गांव में कृष्णा नाम का एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी रहा करता था। उसे बिल्कुल घमंड नहीं था। वो बहुत ज्यादा दयावान था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन उसने सोचा कि विद्या दान से बड़ा तो इस दुनिया में कोई दान ही नहीं है। इसीलिए उसने एक पाठशाला बनाई। वो गरीब बच्चों को उस पाठशाला में मुफ्त में पढ़ाई करवाता था। उसका जमीनों का व्यापार था। वो अपने पैसों से कुछ पैसे निकालकर इन लोगों की मदद करता था। उसने एक बहुत ज्यादा अच्छे और पढ़े लिखे अध्यापक को उस पाठशाला में नौकरी पर लगाया था। उस पाठशाला की देखभाल करने के लिए वो एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था। उस गांव में बहुत सारे लोग थे, पर कोई भी इस काम के लायक नहीं था, ऐसे उसे लगता था। कृष्णा को गांव के बाकी लोग पागल समझते थे। किसी की बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही पाठशाला खुल गई, पाठशाला में बहुत सारे बच्चे आने लगे। उनको देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। एक दिन वो जब पाठशाला के पास खड़े होकर बच्चों को आते देख रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी फटे पुराने कपड़ों पर जा रहा था। उस आदमी की मासूमियत और उसकी गरीबी देखकर कृष्णा को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम इस पाठशाला में काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो आदमी ने कहा, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस पाठशाला की जिम्मेदारी क्या मैं अकेला निभा सकता हूँ? कृष्णा ने जवाब दिया, मुझे कोई बड़े पढ़े लिखे आदमी नहीं चाहिए, मुझे तो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। वैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, गांव में इतने सारे लोगों में मैं ही अच्छा व्यक्ति हूँ, ये कैसे आपने जाना? कुछ दिन पहले मैं रास्ते में एक गड़ा हुआ पत्थर देखा था। कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ठोकर लग रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं निकाला। जब तुम वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने देखा कि बीच में गड़ा हुआ जो पत्थर, उससे तुम्हें कुछ हानि नहीं हो रही थी।
लेकिन तुमने दूसरों का भला सोचकर उस पत्थर को निकालकर दूर फेंक दिया। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। रास्ते में तो पत्थर हर कोई हटाकर वहाँ बाजू फेंकता है, वही मैंने भी किया। उस पत्थर को मैंने बाजू फेंक दिया। यही इंसानियत है। इंसानियत मानकर जो भी ये काम करता है वही सच्चा व्यक्ति होता है। तभी उसने अपनी पाठशाला की जिम्मेदारी उस आदमी पर सौंपकर वहाँ से चला गया। वो आदमी बहुत ईमानदार था और उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस पाठशाला में अच्छा काम किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी अच्छे आदमी की निशानी है।